हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची जो होती है वो भानी के साथ थोड़े से मज़े लेती है और भाई भानी इस बात पे रूठती तो नहीं है, पर क्या करे यार, कोई किसी और मूड से जाए और कुछ और हो जाए तो थोड़ा तो गंदा लगता ही है। बस भानी के साथ भी वही होता है, लेकिन हाँ, प्राची और भानी थोड़ा साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्यूट वाले मोमेंट। तो फिर भानी का भी मूड अच्छा हो जाता है। उसके बाद भानी प्राची को घर ड्रॉप करती है और वो अपने घर चली जाती है और प्राची पहुंचती है अपने घर। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो जैसे ही प्राची अपने घर आती है तो उसकी दीदी कहती है कि क्या लेके आए हो तुम। तो प्राची कहती है कि बस हमेशा की तरह भानी ने चॉकलेट दी है। तो बोलती है अरे यार, ये लड़की नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ लेके ही आती है। तो भानी जो प्राची होती है वो काफ़ी स्माइल करती है, प्राउडली वाली स्माइल होती है ना, कि भाई उसका पार्टनर लेके आया है। तो बोलती है कि हाँ, उसको पसंद है इसलिए ले आती है। तो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है चलो। तो फिर क्या करे आए तुम, कहाँ घूमे आए। तो प्राची कहती है कहीं नहीं, आइसक्रीम पार्लर गए थे, आइसक्रीम खा के आए हैं। तो बोलते अरे वाह, अच्छा है, गुड गुड, चलो माइंड फ्रेश हो गया, अब पढ़ना है या कुछ काम करना है। तो उसकी दीदी ये बोलती है। तो फिर बोलती है कि नहीं नहीं, खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद नाइट में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो बोलती है कि ठीक है, और उसको क्वेश्चन पूछना था वो बता दिया। तो जो प्राची होती है वो काफ़ी स्माइल करती है और बोलती है क्वेश्चन तो वहाँ आना था भाई, उनको तो कुछ और ही करने आना था। तो उसकी जो दीदी होती बोलती है क्या, कुछ कहा क्या। तो प्राची कहती नहीं नहीं दीदी, हाँ बता दिया था, बस थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए, और बाकी क्वेश्चन तो बस ऐसे ही आ गए थे। वो होता है ना कि 2 दिन हो गए थे घर में पढ़ते पढ़ते, तो बस इसलिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो उसकी दीदी कहती है हाँ हाँ, इतना तो हमें भी समझ आता है भाई, चलो। फिर उसके बाद नाइट होती है, नाइट में इन लोग खाना वाना डिनर विनर करके मैसेज पे आते हैं और बनी मैसेज करती है कि जान क्या कर रहे हो। तो जब प्राची होती है बोलती है कि हाँ जी कुछ नहीं, बस आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो वानी होती है बोलती है ना, आप ना ये ऐसी बातें मत किया करो, इस आज जो आपने धोखा दिया है ना उसकी तो बात ही मत करो। तो प्राची बोलती ओह मतलब मैंने धोखा दिया। तो वानी बोलती है ऑफ कोर्स आपने धोखा दिया है, आज ऐसे मीठी मीठी बातें करके मुझे बुला लिया और बदले में मुझे क्या मिला। तो प्राची कहती है अच्छा क्या चाहिए था आपको, बताइए तो सही, आप बोले और हम ना करें, ऐसा हो सकता है कि आप बस बोलिए तो सही, हम वही कर देंगे। तो भानी जो होती है वो काफ़ी शाय फील करती है और बोलती है शट अप, ठीक है। तो प्राची बोलती है अरे इसमें शट अप की क्या बात है, आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, पता नहीं चलेगा तो फिर मैं करूँगी कैसे। तो जो भानी होती है बोलती है आप ना क्या बोलो, चुप रहो। तो प्राची कहती अब मैं चुप रहूँगी तो मुझे पता क्या चलेगा, बताओ, अगर और मैं चुप हो गई तो बात कैसे करोगे आप। यहाँ पे जो प्राची होती है वो अगेन वानी को छेड़ती है। तो वानी कहती है आप ना रहने दो यार, आप बहुत क्या हो गया है आपको। तो प्राची बोलती है कि बस आपके प्यार का सुरूर चढ़ चढ़ के बोल रहा है। तो वानी कहती है ठीक है फिर चलो भाग चलते हैं कहीं दूर, जहाँ कोई ना हो, सिर्फ आप और मैं। तो प्राची कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, बस यही तो रह गया है, करेंगे करेंगे जान, ये भी करेंगे एक दिन। तो उसके बाद बोलते हैं कि और डिनर हो गया। तो बोलती है कि हाँ हो गया। तो कि रिवाइज़ हो गया, कि बस वही रिवाइज़ करने जा रहे थे, नहीं तो मॉर्निंग में कर लेंगे, नाइट में बात कर लेते हैं जान। तो बनी मिलती है ऑफ कोर्स, चलो थोड़ी सी नॉटी टॉक करते हैं। तो राजी कहती है ओह हो लगता है आज किसी का मूड ज़्यादा अच्छा है। तो पानी बोलती है ऑफ कोर्स, किसी ने इतने प्यार से बुलाया था, इतने प्यारा मूड बनाया था, फिर उसके बाद क्या कर दिया। तो यहाँ पे जो प्राची होती है सच्ची क्या कर दिया मैंने, मूड अच्छा था तो फिर बोल देते ना, मैंने तो बोला था रूम में चलते हैं नीचे, आप ही ने मना कर दिया। तो वानी बोलती है कि अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं ही बोलूँ तभी जाएं, कुछ तो समझा करो ना। तो प्राची कहती ओ ओके माय मिस्टेक, मेरी गलती थी कि लाइक मैंने नहीं समझा, आगे से आपको पूरा पूरा सेपरेट रूम दिया जाएगा, वैसे आप करोगे क्या रूम में। तो लाइक प्राची जो होती है वो वानी को छेड़ते हुए बोलती है। तो वानी बोलती है जो आप करोगे वही हम कर लेंगे, हम क्या स्पेशल थोड़ी है, मतलब आप बात करोगे तो बात कर लेंगे, आप किस करोगे तो किस कर लेंगे, आप हाथ पकड़ोगे तो हम हाथ पकड़ लेंगे, आप सांसें सुनोगे तो हम धड़कन सुन लेंगे। यहाँ पे तो भाई प्राची जो होती है, जो अभी तक इतने मज़े ले रही थी वानी के, उसके दिल की धड़कन फास्ट होती है और
फेस पे स्माइल आती है। तो बोलती है बस 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 रुक जाओ बेबी, रुक जाओ, आप ना रुक जाओ। तो वानी कहती है अच्छा जी, अच्छा आप रुकते हो, आप मतलब मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, आपने तो क्या करा था। तो प्राची कहती है हाँ मैं समझ गई। तो कह रही क्या समझे, आपको पता भी है किसी के हार्ट बीट एकदम से बढ़ा के फिर एकदम से थमा देना क्या होता है। तो प्राची कहती है अच्छा ऐसा कर दिया मैंने, मतलब मुझे तो रियलाइज़ ही नहीं है कि मैंने क्या कर दिया आपके साथ। तो वानी कहती है हम बताएंगे किसी दिन क्या करा है आपको, आने दो वक्त, आने दो वक्त, सबका आता है। तो प्राची कहती है ओहो यहाँ तो लगता है कोई बदला लेने के पूरे पूरे भाव में बैठा हुआ है। तो वानी कहती है ऑफ कोर्स ये तो मैं पक्का याद रखूँगी, और अब मैं हमेशा मतलब कभी ना कभी इस चीज़ का तो मैं आपको रियलाइज़ करवाऊँगी कि कैसा फील होता है यार, पूरा अच्छा सा मूड करके किसी का और सामने क्या दो आप क्या। जो प्राची होती है वो कहती है मतलब मन में सोचती है कि लाइक यार ज़्यादा हो गया, शायद मुझे बता देना चाहिए था, ऐसे करके नहीं बुलाना चाहिए था, लगता है कुछ ज़्यादा ही टीस हो गया। तो फिर उसके बाद ये लोग थोड़ी सी बात करते हैं, फिर गुड नाइट करके सो जाते हैं। फिर देन मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग होती है, और उसके बाद भाई दोनों ही रिवाइज में लग जाते हैं। एग्ज़ाम था आखिर, आज लास्ट एग्ज़ाम था। उसके बाद रेडी वेडी होके 12 o'clock कॉल होता है, प्राची कॉल करती है वानी को। तो वानी कहती है हाँ जान आई मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच। तो प्राची बोलती ओ ओ ओ रुक जाओ, कॉल मैंने करा है, अगर आप मुझे मिस कर रहे थे तो आपको करना चाहिए था ना। तो वानी कहती है हाँ तो यार देखो मैं आपको मिस कर रही थी, मेरी धड़कनें मेरा दिल तो वो आप तक पहुंची, फिर आपको याद आया तो आपने मुझे कॉल किया, फिर मैंने आपको मिस यू बोला और आपने मुझे मिस यू टू बोलना था, आप क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो वानी प्राची होती है बोलती हाँ हाँ बिल्कुल जैसा आप कहें, मतलब क्या हो जाता है, एग्ज़ाम है आज तो बहुत खुश है, कोई ना स्ट्रेस ना कुछ। तो जो वानी होती है कि हाँ मेरा स्ट्रेस सर कल ही उतर गया, सारा जो होना था हो गया। तो वानी प्राची कहती है ओह गॉड लाइक मतलब कल मैंने इतना ज़्यादा कर दिया था जो आज आपको स्ट्रेस ही नहीं हो रहा फुल। तो वानी कहती है कि अरे नहीं नहीं लास्ट एग्ज़ाम है ना, इसलिए फ्री माइंड होके टेंशन नहीं है, तो इतना मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा। तो वानी प्राची कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कब आने वाले हो, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो वानी कहती है बस वो सरिता आता है उसके बाद हम आते हैं। तो बोलती है कि ओके मतलब हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वानी कहती है जान 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 मेरी कोई गलती नहीं है, वो मेरे घर पे आएगी तभी तो मैं जाऊँगी, उसको छोड़ के थोड़ी जाऊँ, और आपका हो तो मैं उसको लेने जाऊँ, आपको अच्छा लगेगा। तो प्राची कहती है कि बिल्कुल नहीं, आ जाएगी वो जब आना होगा उसको आप आ जाओ। तो बोलती ओके ओके जस्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार और सही, जब इतना इंतज़ार किया है हमारे लिए तो थोड़ा सा और सही। तो प्राची कहती है बिल्कुल बिल्कुल इंतज़ार ही इंतज़ार है, आइए तो सही। उसके बाद सरिता आ जाती है, तो फिर उसके बाद ये लोग निकलते हैं, प्राची के घर पहुंचते हैं। प्राची के घर पहुंच के ऊपर की साइड जाते हैं, मतलब उसके रूम की साइड जाते हैं, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम था और ये लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, 12-12:30 बजे उसके घर पर पहुंच गए थे। और वहाँ पे चंचल का वेट कर रहे थे। तो उसकी दीदी सबसे मिलती है, सरिता से मिलती है, वानी से मिलती है, और फिर ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हल्का सा 1-2 क्वेश्चन जो सरिता को कुछ पूछना होता है, तो बस उसका चंचल आती है। और उसके बाद ये लोग निकलते हैं ऑटो में, डायरेक्ट कॉलेज पहुंचते हैं। और आज माहौल थोड़ा खुशनुमा था, जो क्योंकि लास्ट पेपर था, वहाँ पे मिनी मिलती है, तो इतना स्ट्रेस फ्री था कि बस लास्ट एग्ज़ाम हो जाए और टेंशन फ्री हो जाए। और जो लास्ट एग्ज़ाम था वो सिंपल भी था, जो इनका सब्जेक्ट था लास्ट वाला वो सिंपल था, दैट्स वाई ये लोग काफ़ी खुश थे। एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और आज वानी और प्राची साथ में ही बैठते हैं, कोई मैम नहीं हटाता, मैम ये सर नहीं हटाते उनको। तो प्राची बोलती है कि बस उसी दिन का लक हमारा ख़राब था, अब तो बिल्कुल सही है। तो रानी कहती है कि एग्ज़ाम तो पेपर तो पूरा आता है, आज क्वेश्चन पेपर तो पूरा आता है, आप बगल में बैठ के कर भी क्या लोगे। तो प्राची बोलती है हाँ ऐसे मत बोलो, क्या कर लोगे। अब लगी क्या करते हैं कि इनका एग्ज़ाम तो भाई जल्दी फिनिश हो जाता है, मतलब हाफ एन आवर बाकी था और एग्ज़ाम देके आप जस्ट हॉल से निकल सकते हो, लेकिन प्राची जो होती है वो नहीं निकलती। वानी थोड़ा सा कर रही थी लास्ट वाला क्वेश्चन, तो प्राची जो होती है वो अपने पैरों से जो शूज़ होता है उसको निकाल देती है और सॉक्स के साथ लाइक अपने पैरों को प्राची वानी के पैरों पे ले जाती है। तो वानी तो भाई ऑफकोर्स
ऑफ कोर्स बानी तो क्योंकि एग्ज़ाम है तो वही क्वेश्चन लिखने में लगी होगी, तो बस वो वही कर रही थी। पर प्राची ने पहले ही देख लिया था कि बानी कहाँ तक क्या क्वेश्चन लिख रही है, आंसर लाइक कि हाँ बस लास्ट है, थोड़ा सा रह गया है। तो वो छेड़ती है उसको, पहले छेड़ती है पैरों से। तो जो बानी होती है वो पैर पे झटका देती है और आंखें दिखाती है प्राची को कि मान जाओ, मुझे करने दो पूरा। उसके बाद जो प्राची होती है वो थोड़ा सा क्लोज आती है और लाइक अपना जो हाथ होता है उसकी कमर पे हल्का हल्का फेरने लगती है, मतलब ऑफ कोर्स कपड़ों के ऊपर से। तो बानी होती है वो अगेन आँख दिखाती है और बोलती है मान जाओ। फिर उसके बाद मतलब वहाँ जो इस बार मैम आई थी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, वो अपनी दुनिया में ही थी। तो फिर उसके बाद जो बानी होती है वो फिर अगेन बस लास्ट लाइन ही लिख रही होती है। तो प्राची देखती है कि कहाँ तक पहुँची, तो देखती है कि हाँ बस होने वाला है। तो वो जस्ट बगल में आती है, एकदम ही बगल में आ जाती है। बट ऑफ कोर्स बेंच थी तो एक साइड में प्राची थी, एक साइड में बानी थी। तो प्राची जो होती है वो पूरा बानी की साइड खिसकाती है और जस्ट उसकी जो चिक होती है उस पर अपने जस्ट चिक टच करती है और सिरक के अपनी साइड चली जाती है। बानी जो होती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, जो लिख रही थी हाथ उसका रुक जाता है और वो फिर अगेन प्राची की साइड देखती है, पर इस बार गुस्से की तरफ से नहीं, बड़े स्माइल के साथ कहती है कि क्या कर रहे हो यार, बस हो गया। तो प्राची कहती है आई नो ना दैट, बट मुझे छेड़ना है, मतलब आंखों में बोलती हो बड़े प्यार से। तो वानी कहती है ऑफ कोर्स। वो जल्दी से वो एंड करती है अपना क्वेश्चन और नोटबुक को बंद करती है, अपनी जो एग्ज़ाम की कॉपी होती है, और फिर प्राची की साइड देती है बोलो, और बड़े ही प्यार से अपने दोनों हाथों को अपने चिक्स पे रखते हुए बोलती है हाँ अब बोलिए, बताइए क्या छेड़ना है आपको, छेड़िए। तो लाइक जो प्राची होती है वो फ्लाइंग किस पास करती है और जो बानी होती है वो वहाँ से ले लेती है और अपने हार्ट की तरफ रख लेती है। तो लाइक ये क्या चल रहा है, लाइक ये चल क्या रहा है, एग्ज़ाम हॉल है, एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, आप लोग अपना पेपर दे के जा सकते हैं, बट नहीं, इन लोगों को तो यही शुरू होना है, क्या क्या चलता रहता है भाई, इन लोगों को चाहिए मेमोरीज बनाना, बस ये वही कर रहे थे। फिर उसके बाद वो पीछे देखते हैं तो पीछे वाली सीट पे जो लड़की होती है वो लिख रही होती है ऑफ कोर्स। तो फिर उसके बाद जो प्राची होती है वो अपना हाथ आगे करती है और जो बानी होती है वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है बेंच पे ही ऑफ कोर्स, और भाई दोनों एकदम हाथ से हाथ पकड़ते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। तो बानी इशारा करती है कि चले बाहर, तो प्राची कहती है थोड़ी देर और रुकते हैं ना यहाँ पे। तो बानी फिर इशारा करती है कि क्या कर, तो बानी इशारा करती है कि लाइक क्या करना है यहाँ पे। तो प्राची होती है वो बोलती है कि थोड़ी देर ना। तो लाइक बानी फिर कहती है ठीक है ओके। फिर ये लाइक क्या करते हैं कि एक हाथ दोनों के हाथों में है, जो बैठने वाली बेंच होती है उस पे, और दोनों ही एक हाथ से अपने चिक पे हाथ रखे हुए बड़े ही प्यार से एक दूसरे को लाइक आई टू आई, मतलब काफ़ी तो नहीं, जैसे नॉर्मली एक बेंच होती है, काफ़ी बड़ी नहीं थी जैसे कॉलेज में होती है उतनी, और एक दूसरे को घूर रहे हैं, घूरे लाइक आई टू आई कांटेक्ट हो रहा है कि लाइक कौन पहले झपकता है। सेम दोनों की आंखें आंखों से इतनी अच्छी तरीके से टकराई हुई है कि कोई जवाब नहीं, इस टाइम पे कोई मतलब ही नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखने में इतना खो जाते हैं ये बात करने के बाद कि बस वो और प्राची एक दूसरे की आंखों में, उन्हें कोई मतलब नहीं, काफ़ी डिस्टेंस था जबकि उनके बीच में, ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज थे, एक हाथ का तो फासला समझ ही लो, पर उनकी आंखें आंखों से इस तरीके से मिली हुई थी कि उन्हें कोई मतलब नहीं कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए, उनको अपना रोमांस सूझ रहा था, वही प्यार का माहौल बना रखा था एग्ज़ाम हॉल को। इतना क्यूट मोमेंट तो ये दोनों ही बता सकते हैं। और वो कहाँ जब 5 मिनट बोला था और इन्हें पता भी नहीं चलता कि ये एक दूसरे को देखते देखते स्माइल करते करते इनको पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, और जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट होके बेल भी हो चुकी थी। जैसे ही बेल हो जाती है तो एकदम दोनों को हो जाता है कि लाइक वो कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को निहार रहे थे बोल सकते हैं। तो फिर उठते हैं और प्राची और वानी एक अपने अपने माथे पे दोनों ही हाथ मारते हैं कि मतलब क्या यार, हम सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठे थे और हमें पता भी नहीं चला कि हम दोनों ही एक दूसरे में कब खो गए, सिर्फ आंखों ही आंखों में देखते देखते। क्या यही प्यार है? पता नहीं, शायद हाँ। उसके बाद दोनों ही रूम से निकलते हैं। भाई माहौल आज काफ़ी खुशनुमा था क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी सरल आया था, आज का क्वेश्चन पेपर काफ़ी सरल था। जितने भी गर्ल्स निकलती हैं, बॉयज़ निकलते हैं जो इनके क्लासमेट थे, काफ़ी खुश थे। चंचल, सरिता,
मिनी और वहाँ से वंदना, मीनू सब लोग काफ़ी खुश थे आज का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था। और एक दूसरे से मिलते हैं कि वाह मतलब फाइनली एग्ज़ाम कंप्लीट, चलो आज तो पार्टी बनती है। मिनी बोलती है तो वानी बोलती है ऑफ कोर्स आज तो पार्टी बनती है भाई, कहाँ जाना है ये बताओ। तो प्राची कहती है जहाँ आप बोले भाई, आप तो जहाँ आप बोलेंगे वहीं जाएंगे सब लोग। तो सरिता बोलती है ऑफ कोर्स यार आज तो बनता है, इतना स्ट्रेस इतनी टेंशन सब फ्री होके अब तो चलते हैं कहीं पार्टी में। तो बोलते हैं आज ही चलेंगे या कल चलते हैं। तो बोलते हैं कि यार आज ही चलते हैं ना। तो कहे अरे अब लेट हो गया है फिर। तो बोलती है कि ठीक है फिर कल का प्लान करते हैं। तो बोलती है ओके ये अच्छा है। तो मैंने बोलती है हाँ मुझे मत भूल जाना ले जाना। तो लाइक वहाँ से वानी बोलती है कि अरे नहीं यार चलेंगे। वहाँ से जो बिनू और वंदना होती है वो बोलती है कि हमें भी ले लेना। तो वहाँ से चंचल बोलती है ऑफ कोर्स यार कैसे भूल सकते हैं हम, ज़रूर साथ में चलेंगे सब। तो प्राची बोलती है ऑफ कोर्स यार कैसे भूल सकते हैं, मीनू को कैसे भूल लेंगे, चल हमें मारेगी नहीं। तो लाइक जो चंचल होती है वो प्राची को घूरती है और बोलती है क्या है ये। तो बोलती कुछ नहीं, मैं तो बोल रही थी यार फ्रेंड्स है ना हम लोग, दैट्स वाई, और क्या है। तो प्राची जो भनी होती है वो बोलती है हाँ चलो यार गाइस आज तो मतलब मज़ा ही आ गया। तो लाइक कुछ तो करते हैं ना, लाइक आज कुछ तो करो ना। तो बोलते हैं कि हाँ चलो कॉलेज में डोलते हैं। तो बोलते हैं हाँ अभी धक्के मार के निकाल देंगे, गेट बंद होने वाला है। तो बोलते हैं चलो बाहर चलते हैं, मार्केट की साइड चलते हैं, थोड़ा तो कुछ करते हैं ना आज। तो बोलते हैं कि ठीक है चलो आज थोड़ा लेट पहुँचेंगे। तो प्राची बोलती है मुझे जल्दी जाना है। तो बनी कहती है कि हाँ हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, बस हाफ एन आवर प्लीज़ ना। तो बोलती है ठीक है चलो। अब लाइक इनको कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो इनको कहीं ना कहीं जाना था। तो ये निकलते हैं पास में ही जो मार्केट था। और एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये लोग सब लोग जाते हैं तो पता चलता है कि सबके एग्ज़ाम ख़त्म हुए वो सब वहाँ पे ही पहुँचे, क्योंकि ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं तो जाना है। और सेलिब्रेट करने के लिए वो नाइट हो चुकी थी, 6 बजे एग्ज़ाम छूटा था तो 6:30-7 बज चुके हैं। तो नाइट में कहाँ जाएंगे आधे घंटे के लिए, तो इसलिए सब लोग मार्केट ही आ गए थे, किसी को कुछ नहीं लेना था, बस मज़े के लिए आ गए थे। तो जो प्राची होती है बोलती है कुछ लेना है नहीं बस यहाँ पे। तो प्राची मानी बोलती है कि ले लेते हैं ना, बताओ क्या चाहिए आपको, चलो लेते हैं कुछ। तो प्राची कहती है कि नहीं मेरे पास सब कुछ है। तो मानी बोलती है सच्ची सब कुछ है आपके पास, रियली यार वाओ नाइस, मुझे नहीं पता था कि आपके पास सब कुछ है। तो प्राची बोलती है हाँ मेरे तो एक कॉल की देरी है, मेरे पास सब कुछ आ जाता है। तो मानी बोलती है रियली कौन देता है आपको। तो बोलते है कि देता नहीं है लेकिन अगर मैं करूँगी तो दे भी देगा। तो लाइक जिस तरीके से प्राची बोलती है तो मानी बोलती है दे देगा कौन, लाइक मतलब मैं समझी नहीं। तो जो प्राची बोलती होती है वो बोलती है कि हाँ कोई ना कोई तो दे ही देगा ना तो वानी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और लाइक वो फिर कुछ नहीं बोलती और वो थोड़ा सा सोचने लगती है कि ये बात किसकी कर रही है, किसी और की, किसी कज़िन की या किसी मतलब कोई और है लाइक, या मेरी ही बात हो रही है, वो समझ नहीं पाती यहाँ पे। तो मिनी और सरिता आते हैं, वो बोलते हैं कि यार कुछ लेते हैं ना, कुछ तो ले लेते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ मैं तो ये कह रही हूँ ले लो क्या लेना है। तो मिनी बोलती है बताओ ना वानी क्या ले, चलो ना कुछ लेते हैं। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल बताओ क्या लेना है, चलो लेते हैं। तो फिर उसके बाद ये लोग एक दो शॉप पे जाते हैं, कुछ देखते हैं, इनको कुछ अच्छा समझ नहीं आता तो कि चलो एक स्टॉल ही खरीद लेते हैं यार, कुछ तो लेते हैं ना। तो फिर बानी कहती है चलो मैं ही ले लेती हूँ कोई मत लो। फिर फाइनली जो बानी होती है वो एक स्टॉल ले लेती है। और एक्चुअली क्या होता है, जो चंचल, वीनू और वंदना होती है सरी, ये चारों लोग एक साइड चले जाते हैं, एक साइड मतलब कि अपना अलग चले जाते हैं। और लाइक ये जो होते हैं ये एक अपनी दुकान पे चले जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, एक स्टॉल लेने जाएंगे तो काफ़ी ऑर्डर जाएगा। तो मतलब 2-2 3-3 4 ऐसे करके ये लोग बढ़ जाते हैं और पूरे मार्केट में घूमते रहते हैं। जैसे हाफ एन आवर हो जाता है तो मानी सबको कॉल कर दिया और बोलती कि यार चलो अब चलना है। तो फिर उसके बाद ये लोग निकलते हैं घर के लिए। और लाइक आज इनको थोड़ा सा लेट हो गया था, लाइक 7:30 बजे के टाइम ये लोग घर पहुंचते हैं। और पहले प्राची के पहुंचते हैं तो नीचे ही की साइड ही बोलते हैं कि यार आप जा रहे हैं क्योंकि लेट हो चुका है। तो प्राची बोलती है कि पानी तो पी जाओ। तो बोलते हैं कि नहीं हम घर ही जाके पी लेंगे, अब लेट हो गया इसलिए। बोलती ओके बाय, कल मिलते हैं फिर। तो बोलती ओके बाय बाय। अब लाइक जो बनी होती है वो चंचल को छोड़ती है, फिर उसके बाद सरिता को छोड़ती है और पहुंचती है अपने घर। आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो प्राची जो होती है वो जैसे ऊपर जाती है तो दीदी कहती है हाँ भाई आज तो मौज मार के आए हो। तो
प्राची होती है, बोलती कि अरे नहीं दीदी बस हल्का सा मार्केट चले गए थे। तो बोलती क्या ले के आए? तो बोलती कुछ नहीं लेके आए, बस ऐਵੇਂ गए थे, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो बस जाना था तो चले गए। तो उसकी अरे जब गए थे तो कुछ ले ही आते, तुम भी ना यार बच्चे के बच्चे रहोगे। तो यहाँ पे प्राची होती है, बोलती कि नहीं यार दीदी हम बड़े हो गए हैं। तो उसकी जो दूसरी दीदी होती है जो उसके साथ रहती है वो बोलती है अरे आपको क्या पता दीदी ये कितनी बड़ी हो गई है। तो जो प्राची होती है बोलती दीदी आप शुरू मत होना ठीक है। तो यहाँ पे जो उसकी दीदी होती है हाँ तुम दोनों की अनबन हुई थी यानी, ज़रूर बताओ बताओ मुझे। वहाँ जो प्राची होती है वो अपनी दीदियों के साथ बिजी हो जाती है मस्ती मजाक में। अब क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो थोड़ी तो टेंशन ख़त्म हो ही गई थी। वानी भी अपने घर पहुँचती है और मज़े से आराम करने लगती है। यहाँ जो प्राची होती है वो नाइट में मानी को मैसेज करती है और बोलती है कि जान। तो मानी रिप्लाई करती है कि हाँ क्या हुआ बोलो। तो बोलती है कि ग्रुप में सब डिस्कस कर रहे हैं कल का कहाँ जाना है। तो मानी बोलती है हाँ आई एम वेरी एक्साइटेड यार मुझे जाना है, लाइक कितने दिन हो गए हम कहीं गए भी नहीं है। तो प्राची कहती है कि वो ना, तो वानी कहती है क्या हुआ? तो बोलती है कि यार तो वानी कहती है कि क्या हुआ आपको नहीं अच्छा लग रहा कि जा रहे हैं सब लोग कितने दिनों बाद यार, सब लोग कितने मज़े से जाएंगे, सब इकट्ठे होंगे कितना मज़ा आएगा ना। मतलब हम दोनों तो चले जाते हैं लेकिन सबके साथ यार। लास्ट का जब टूर पे मिले थे तभी हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ सबके साथ घूमना। और लाइक कौन सा हम आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, बस यहीं पर से जा रहे हैं थोड़ा सा। तो प्राची कहती है हाँ आप काफ़ी खुश हो। तो वानी कहती है कि ऑफ कोर्स आप नहीं हो क्या, मतलब आपको नहीं अच्छा लगेगा क्या, क्या हुआ आपको मन नहीं है क्या जाने का? तो प्राची कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वानी पूछती है काफ़ी बार कि लाइक क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो, लाइक आपको जाना नहीं है क्या, क्या हुआ तबीयत ठीक है, मतलब इस तरीके से वो पूछती है। तो जो प्राची होती है वो बात को टाल देती है, नहीं बताती। तो वानी भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करती, सोचती हो सकता है कि ऐसे ही बोली हो जस्ट। तो लेकिन प्राची के माइंड में क्या चला था, एक्चुअली उसकी दीदी आई हुई थी तो वो लोग अपना प्लान करते हैं क्योंकि इसके एग्ज़ाम थे। तो तब तो उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन अब वही 2-3 दिन की, आज मार्केट चलेंगे, आज यहाँ चलेंगे, आज वहाँ चलेंगे, दीदी ने रात को ही सारे प्लान्स कर लिए थे। दैट्स वाई जो प्राची थी वो वानी को इसलिए ही मैसेज करी थी कि लाइक वो बोले कि लाइक दीदी ने ऐसा ऐसा प्लान करा हुआ है तो मैं शायद ही जा पाऊँ कल। लेकिन वो जैसे ही वानी को देखती है को वो इतनी ज़्यादा खुश है, इतनी एक्साइटेड है सबके साथ जाने के लिए। तो ऑफ कोर्स अगर सब में वो नहीं होगी उसकी जान तो लाइक उसको तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो जो प्राची होती है उसका बिल्कुल मन नहीं करता कि लाइक वो इस तरीके से वानी का दिल तोड़े। तो वो कुछ नहीं बोलती और बात को टाल देती है और गुड नाइट कर देती है। जो वानी होती है वो बोलती है यार इतनी जल्दी सो रहे हो आज भी? तो कहती है कि हाँ थोड़ा नींद आ रही है। और जबकि प्राची को नींद नहीं आ रही होती है। अब लाइक वो काफ़ी सोच में बैठ जाती है कि लाइक मैं क्या करूँ, दीदी को मना करूँ तो दीदी नहीं गुस्सा हो जाएगी। ऑफ कोर्स गुस्सा तो नहीं, पर इतने दिनों बाद दीदी भी आई है, दीदी के साथ भी टाइम स्पेंड करना है और प्राची के साथ भी ऑफ कोर्स, तो मैं कैसे मैनेज करूँ। अब वो बस यही सोच रही होती है। तो उसकी दीदी बोलती है कि क्या सोच रही है, तो काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ कि फ़ोन भी हाथ में रखा हुआ है, कुछ कर भी नहीं रही और भाई अलग ही सोच रही है, क्या हुआ तुझे? तो जो प्राची होती है बोलती है कि कुछ नहीं। तो बोलती है कि क्या हुआ, कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या, जो इतनी गहरी सोच। तो जो प्राची बोलती है कि कुछ भी दीदी, मतलब कुछ भी, रहने दिया करो आप। तो उसकी दीदी बोलती है तो फिर बता ना क्या सोच रही है। तो बोलती है कि कुछ नहीं, वो एग्ज़ाम ख़त्म हुए ना तो कल हम लोगों का प्लान था, तो बस वही सोच रही थी। तो उसकी दीदी बोलती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लाइक मेरी जो न्यू टॉप लेके आई हूँ ना वो पहन के जाइए कर। तो उसकी जो प्राची होती है बोलती है कि लाइक आप तो मार्केट जाने की कह रही थी। तो बोलती है कि हाँ मार्केट जाने की कह रही थी तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तू सुबह मार्केट चल रही हो या फिर शाम को मार्केट चल रही हो, जब तू वहाँ जाए उनके साथ जाए तब यहाँ मत जाइए, जब उधर जाए तो यहाँ पर जाइए, सिंपल, ये थोड़ी है कि पूरा दिन ही जाएगी। तो बोलती है कि हाँ वो तो है, ठीक है थैंक यू, मैं इसी टेंशन में थी लाइक मैं क्या जाऊँ। तो उसकी दीदी बोलती है मतलब पागल है, तो बिल्कुल ही पागल है, झल्ली कहीं की। और वह इस तरीके से यहाँ पे जो प्राची होती है उसकी टेंशन फ्री हो जाती है और वही वो सो जाती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि प्राची आखिर दीदी के साथ जाती है या फ्रेंड के साथ, या फिर से अगेन कोई पंगा होता है उसकी लाइफ में जैसा कि हमेशा होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।